साल 1914, एक ऐसा समय जब भारत अंग्रेजों की गुलामी के अधीन था। लाखों भारतीय गरीबी, बेरोजगारी और जुल्म से तंग आकर रोजी रोटी की तलाश में विदेशों की ओर देख रहे थे। उसी उम्मीद ने जन्म दिया एक जहाज को, कमागटा मारू। कमागटा मारू एक जापानी स्टीमर जहाज था, जिसे गुरदित्त सिंह नामक एक भारतीय व्यापारी ने किराए पर लिया था। इस जहाज में 376 भारतीय सवार थे, जिनमें ज्यादातर पंजाबी सिख, कुछ मुसलमान और हिंदू भी शामिल थे। सभी खुद को ब्रिटिश साम्राज्य का नागरिक मानते थे और यह विश्वास करते थे कि उन्हें कनाडा जाने का पूरा अधिकार है। जहाज ने हांगकांग से अपनी यात्रा शुरू की। समुद्र की ऊंची लहरें, लंबा सफर और अनजान भविष्य। लेकिन यात्रियों के दिलों में एक उम्मीद थी, एक नई जिंदगी का सपना। लेकिन जैसे ही कमागटामारू कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचा, सब कुछ बदल गया। कनाडा सरकार ने कंटिन्यूअस जर्नी एक्ट नामक कानून का हवाला दिया। इस कानून के अनुसार कोई भी प्रवासी अपने देश से बिना रुके सीधे कनाडा नहीं आ सकता था, जो भारतीयों के लिए असंभव था। जहाज को बंदरगाह पर खड़ा तो रहने दिया गया, लेकिन यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी गई। लगभग 2 महीने तक 376 लोग समुद्र में कैद रहे। खाने पीने की कमी, पानी का अभाव और मानसिक यातनाएं, यह सब हर दिन बढ़ता चला गया। कई कनाडाई नागरिकों ने इस नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। अखबारों में लिखा गया, प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार का फैसला अटल रहा। आखिरकार कमागटामारू को जबरदस्ती भारत वापस भेज दिया गया। जब यह जहाज कोलकाता के पास बज-बज पहुंचा, तब अंग्रेज सरकार ने यात्रियों को विद्रोही मान लिया। उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। डर और गुस्से के माहौल में गोलीबारी हुई। कई निर्दोष भारतीय मारे गए और कई को जेलों में डाल दिया गया। कमागटामारू की घटना सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं थी। यह नस्लभेद, जुल्म और अन्याय का सच्चा चेहरा थी। इसने भारतीयों को यह समझा दिया कि अंग्रेजी हुकूमत के तहत बराबरी सिर्फ एक धोखा है। आज भी कमागटामारू हमें याद दिलाता है आजादी की कीमत, एकजुटता की ताकत और वे शहीद जिन्होंने इंसाफ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।